हाइब्रिड से आगे इलेक्ट्रिक कार्स आ गई उनकी, ठीक है ना, जो कि आजकल ई-ट्रॉन फिर रही है लेके, यानी इंडिया वो सोच रहा है यानी कि वो एक ग्लोबल विलेज से निकल के आगे चला गया, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में चला गया ना। हम अभी तक तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं। और ये सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ डेली मेल केस के हवाले से। तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करवा कर शहबाज शरीफ क्या, और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये प्रूव हो जाएगा, इसलिए कि ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एक पेज नहीं दिया इन्होंने, 80 पेज के जवाब में भाई एक पेज तो दे, वो भी नहीं दिया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपके जो हमारे इदारे कहते हैं कि इसको कोई डिफेंस नहीं है इन एन एलिगेशन ऑफ थेफ्ट, तो आप मेहरबानी से करें, आपका कोर्ट का क्या फैसला है, इसलिए कि अगर ये वाकई ये चोरी किया है इन्होंने और मनी लॉन्डर किया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब तक ये पैसे वापस नहीं आए विद इंटरेस्ट, इन फ्यूचर हम आपको कुछ पैसे नहीं देंगे। क्यों? एक शख्स को कर रहे हैं अटैक, तो जाहिर है कोई कह रहा है उनको कि इधर करो उधर ना करो, छोड़ दो उधर, इधर करो। इससे ये समझ आती है कि खान साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं वहाँ से वो इस शख्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो समझते हैं ये उनके प्लान्स के अंदर कोई रुकावट है। ये पहले तो ये जो लंदन का दौरा है उस पर इमरान खान साहब भी तनकीद की है, और हम देख रहे थे कि अचानक से वो जो शर्म शेख से सीधा उधर चले गए शहबाज शरीफ साहब। इब्तदाई तौर पर 2 दिन का दौरा था, 3 दिन हो गए, 3 दिन में 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में वाकफान हाल क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं? वाकफान हाल से ही हम शुरू कर दें तो हमारे वाकफान हाल ने जो मियाँ बरादरान के दरमियान की जो होने वाली 3 दिन में 4 मुलाकातें हैं उसका जो हवाला हमें बताया है, उसके मुताबिक एक बात तो ये तय है कि जो ये कहा जा रहा था कि शायद अर्ली इलेक्शन पे मियाँ नवाज शरीफ मान जाएं और शायद शहबाज शरीफ साहब ये बात करेंगे, तो उस पे तो कैटेगोरिकली मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं ये होगा, टाइम पे ही इलेक्शन होंगे। दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने छोटे भाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को ये हिदायत की है कि मेरिट पे जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हैं उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। पहले तो जरा केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसका एक करस्पॉन्डेंट है डेविड रोस। उसने एक स्टोरी छापी जिसकी हेडलाइन थी, डिड द फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु हैज बिकम द पोस्टर बॉय फॉर ब्रिटिश ओवरसीज एड स्टील फंड्स मेंट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, आस्क्ड डेविड रोस। कंट्री ज़्यादा आ गया, पाकिस्तान या फिर इंडिया? आईटी के लिहाज से इंडिया, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया। क्या वजूहत है उनके टेक्नोलॉजी में, ऐसे क्या बात है जो कि हमारे में नहीं है? हमारे में ये है कि हमारे जो है ना पढ़ाई पे जो बजट होता है वो बहुत कम होता है, डिफेंस पे ज़्यादा होता है। कि 2005 में ज़लज़ला आया था और इस ज़लज़ले में बहुत सारे फंड जो थे वो दिए गए थे मुख्तलिफ लोगों को, और एक DFID है बड़ा मशहूर उनका एड का अदारा, उसने पंजाब गवर्नमेंट को फंड दिए थे और चीफ मिनिस्टर थे उस वक़्त, 2008 में ये आए थे जब ये फंड आए थे, चीफ मिनिस्टर उस वक़्त थे शहबाज शरीफ। बिल्कुल। और मैंने कहा था कि हैंडलर्स होते हैं, खान साहब के लेवल का हैंडलर जो है वो फिर कुछ पत्ते तो लगे होंगे ना उसके, वो ब्रिगेडियर सेक्रेटरी तो नहीं होगा ना। और इस पर कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं कि जनरल फैज़ के बड़े तल्लकात हैं खान साहब के साथ, खान साहब चाहते हैं उनको बनाएं चीफ भी, तो ये इशू तो चल रहा है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। खैर एनीवे, जनरल फैज़ इज़ अ गुड जनरल, ही वाज अ ग्रेट ISI चीफ, मगर बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। खान साहब के साथ मेरा ख्याल है अभी भी राब्ते में होंगे वो। और डेविड रोज ने उसका जवाब जो है वो जमा करा दिया 80 पेजेस का। ठीक है। अब तारीख जरा सी शरीफ फैमिली की पाकिस्तान की अदालतों के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये कोई 2.5 साल चलता रहा है। इस 2.5 साल के अंदर एक दिन के लिए भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। बिल्कुल। आज सीनियर वकील नहीं आया, आज हम नहीं आए, आप वज़ीर आज़म बीमार, आप शहबाज शरीफ बीमार हैं, आप भाई बीमार है, आप ये कर दें वो कर दें। 108 के करीब उनके जो थे अपना वो लोग थे अपना जो है
अपना गवाह, उनमें से एक गवाह पेश नहीं हुआ। करता है FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, बाद में वो BA कर लेगा, अगर उसको मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता तो वो जब BA करके किसी भी और फील्ड में चला जाएगा, रिलेटेड फील्ड में नहीं जाता। बच्चे को ये ही नहीं कंफर्म होता कि मैंने लाइफ में अभी करना क्या है। अफसोस इस बात का कि अभी तक वो तारीख अभी ख़त्म नहीं हुई, वो चलती जा रही है। इसीलिए कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि अगले 10-15 दिन बड़े सीरियसली क्रिटिकल हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि अगर ये मार्च एक गुड स्पिरिट में ना हो, उसका मतलब मेरा ये है एस्टैब्लिशमेंट और PTI का कुछ समझौता ना हो, तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि इस मार्च के ख़िलाफ़ अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो ये इस मार्च को झेलम के बाद आने नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए कि झेलम के बाद यू स्टार्ट गेटिंग वो जुलूस और जलसे जो इस मार्च को एक्सपोनेंशियली रेज कर सकते, इसको बड़ा बना सकते कर हैं। देंगे। तो आज़ाद कश्मीर और GB और इवन चकवाल एंड ऑल जिधर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर से अगर लोग आने लग जाए तो इट बिकम्स वेरी बिग। T2M ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप विदाउट इंटरनेट वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर कुछ भी देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट। इंडिया लॉन्च कर रहा अपनी कंट्री के लिए। और फिर जब बेकी एंडरसन इनसे पूछती है कि आपके पास सबूत क्या है कि ये जिनके नाम आप लेना चाह रहे हैं, जो एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक इंटीरियर मिनिस्टर और एक ISI के एक अफसर, आप कैसे पता है? तो उसका जवाब ही नहीं देते। और ये बात में बहुत बड़ी खबर बनी है कि जी जवाब ही नहीं दिया उसका, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और जब फाइनली पूछा गया कि यार कुछ तो क्या है, तो कहता जी मैंने तो एजेंसी से अंदर से पता चला। तो अब बात यह है कि खान साहब प्रोपेगेंडा के तो मास्टर हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि बहुत से लोग यकीन भी करते हैं। क्या इंडिया के अंदर जो है बेसिकली स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो हमारे इधर ठीक है। तो ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन पे ज़्यादा ध्यान है एज़ कम्पेयर टू कोई भी चीज़ हो। ठीक है, शुक्रिया। चाइना ने अपनी करप्शन ख़त्म करने के लिए अपने कितने वजीरों को फांसी चढ़ा दिया। यहाँ पता क्या होता है, अब वो जैसे वो सदव की डेथ हुई, ठीक है, अब वो एक एहतजाजी निकाल तो रहा है रैली, ठीक है, उसमें डेथ हो गई है ना, तो सारा जो है ना सदव के बारे में सोचने शुरू हो जाएंगे। ये अपने टैक्स पेयर से पैसे लेके आपको दें कि आपका एक आदमी खा जाता है सब। क्या डू यू, आप समझते हैं ये कितना बड़ी बदनामी का बायस बनेगा, बड़ी बदनामी का बायस बनेगा। नहीं, ये आपका इंटरनेशनल पोजीशन सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए मेरी बात सुने, दुनिया पूरी में ये होता है कि अगर मैं एक घर में रहता हूं और साथ एक दफ्तर में काम करता हूं, अचानक मेरे घर में 2 गाड़ियां आ जाती हैं, तो मुझे पूछते हैं कि भाईजान ये गाड़ी कहां से आई है, तो मुझे साबित करना, या तो मैं उस दफ्तर में ना हूं, अगर तो मैं यानी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं, उस पब्लिक ऑफिस के अंदर इसकी या तो ये बताएंगे कि जी हमने आपके पैसे नहीं खाए, हमने तो अपना ये मोटरवे की कमीशन खाई थी, या कहेंगे हमने फलां बंदे से कमीशन का, कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना आपको उस पैसे का। पाकिस्तान वाली बात नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी मकसूद चपड़ासी का पैसा उससे पूछो। वो जो जरदारी साहब ने भी कहा था नहीं ये जी हमें क्या पता उस कबाब वाले के उसने अकाउंट में कहां से पैसे आ गए। अब हालत यह है कि उसके 20 करोड़ पैसा आता है, साथ ही वो 20 करोड़ आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है। वो कहता है हमें क्या पता, ये तो खुद ब खुद आ गया। यानी आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी रहे हैं। एक फौत हो गया, अब नाम नहीं लेना, अमीन फहीम साहब, चलो ले लेते हैं नाम क्योंकि बड़ा ओपन केस हुआ था, उनके करप्शन केस था, उन्होंने उनके अकाउंट में उन्होंने कहा पता नहीं रात को कौन 4 लाख रुपए जमा करा गया, मुझे तो पता नहीं चला। अब किसी और के अकाउंट में जमा नहीं होते, इनके मुलाजमीन के जमा हो जाते हैं, इनके लोगों के जमा। ये है इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आप अंदाजा करें जब डेली मेल ने लगाया था उसको कहा था पाकिस्तान ऑपोजिशन लीडर। तो मिल गई, क्लैरिटी आ गई है कि एक्सटेंशन नहीं है, नए आर्मी चीफ अपॉइंट होने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च बेशक जारी रहे लेकिन कोई अर्ली इलेक्शन का मुतालबा नहीं मानने जा रहे। और तीसरी बात ये कि मियां साहब आ जाएंगे जल्दी वापस। पहली बात तो ये है कि अगर आपको फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो आप मेरिट पे क्यों नहीं फैसला करते हैं? आप डरते किस बात पे हैं? मेरिट इट डजंट मीन सीनियरिटी, मेरिट मीन्स मेरिट।